पायल, तुम मेरी हो, बस मेरी। मैं बस तुम्हारी हूँ। आज हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। तुम ये हमेशा याद रखोगी, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आज मैं बहुत खुश हूँ। जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा मेरे साथ रहना। मैं क्या सोच रही हूँ? मेरा दिमाग ही हिल गया है। पोयल पोयल, होश में आ। हमें अलग हुए 4 साल हो गए हैं, अब भी मैं हेमंत के सपने क्यों देख रही हूँ? पायल, खुद को संभालो, वो तुमसे नफरत करता है। तुम दोनों दोबारा एक नहीं हो सकते। चलो मेरे साथ। एक सेकंड। इस कंपनी का नया बॉस मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, जिससे 4 साल पहले ब्रेकअप हुआ था। पायल, मैंने सुना है नई बॉस एक नई सेक्रेटरी ढूंढ रहे हैं। तुम दोनों क्लासमेट्स थे, तुम ही ट्राई कर लो। मुझे नहीं बनना, वो डरावना लगता है, नहीं कर पाऊंगी। डरावना? क्या मैं डरावना हूँ? वो मुझसे डरती है। यहाँ काफी लोग हैं, शायद उसने मुझे नहीं देखा। तुम बॉस की नई असिस्टेंट हो। उन्होंने इस पोजीशन के लिए तुम्हें चुना है। ऑफिस में जाओ, अभी के अभी। ओह नो, मैं ये नहीं करना चाहती। आ जाओ। तुम्हें भी वॉयलेट पसंद है? मुझे तुम पसंद हो, बिल्कुल वॉयलेट जैसी सुंदर। मिस्टर हेमंत, मैंने कभी असिस्टेंट का काम नहीं किया। मुझे लगता है मैं... तुम्हें क्या लगता है इसका फैसला तुम नहीं करोगी? मिस्टर हेमंत, एक अच्छे एक्स को पिछली बातें भुला देनी चाहिए, ना कि... जॉब नहीं करनी तो रिजाइन दे दो। 12,000 की इंटर्नशिप से 36,000 तक पहुंची हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने, मैं क्यों छोड़ूं? 36,000? इंटरनल ट्रांसफर में 3 महीने की प्रोबेशन होती है। जहां तक मुझे लगता है तुम्हारी प्रोबेशन सैलरी होनी चाहिए 24,000। मैं रिजाइन करती हूँ। तुम ऐसे रिजाइन नहीं दे सकती। तुम्हें 30 दिन का नोटिस देना होगा और लीगल ऑडिट से गुजरना होगा, वरना तुम्हें 24 महीने की सैलरी के बराबर पेनल्टी देनी होगी। ये होगी 8,64,000। पर 8,60,000 ही दे देना। जाने से पहले कंपनी के अकाउंट में डाल देना। ये रूल्स बस तुम्हारे लिए है। हेमंत, तुम मुझे ऐसे धमका नहीं सकते। मुझसे भीख मांगो, फिर मैं सोचूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो मैं कहूंगा वही करोगी तुम। मैं भीख नहीं मांगूंगी।
सीधा वेलकर चले गए। तुम्हें नहीं पता पायल भी वही है। उसका नाम मत लो, मैं उसे नहीं जानता। नहीं जानते तो फिर तुम्हारी कलाई पर वो बड़ा सा वायलेट टैटू क्यों है, जो उसका पसंदीदा फूल था? पायल, मैं 4 साल तुम्हारे लिए तड़पा हूं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? तुम पायल हो, उम्मीदें मत लगाओ। हेमंत के लिए मेरे पास तुमसे अच्छी लड़की है। मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ 2 साल टाइम पास किया, तो तुम ये मत सोचो कि तुम अमीर घर में शादी कर सकती हो। ऐसा नहीं होने वाला। हेमंत की सगाई मेघा से होने वाली है। अगर समझदार हो तो खुद ही चली जाओगी। हेमंत का ख्याल अब से मैं अच्छे से रखूंगी। हाँ, सुना है तुम्हारे पापा का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है। इस कार्ड में 20 लाख रुपए हैं। ये तुम्हारी औकात से काफी ज्यादा है। पापा के इलाज का खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। हाँ, अगर उसे ब्रेकअप करना है तो वो खुद मुझे बोलेगा। हाँ, आकर तो देखो, जल्दी औकात पता चलेगी। मैम, आपकी डिलीवरी। हेमंत, मैं अच्छी लग रही हूँ? हेमंत, कहाँ हो? आज फैमिली डिनर है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। उस साल मैंने हेमंत को खो दिया और सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया। हेमंत, मैं तुम्हें 4 साल पहले छोड़ चुकी हूँ। तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? डायरेक्टर रेखा। पायल, क्या तुमने रेजिग्नेशन लेटर डाला है? बतौर सीईओ असिस्टेंट तुम्हें 50,000 का पैकेज मिलेगा। थोड़े कम है, लेकिन क्वार्टरली और ईयर एंड बोनस काफी अच्छे हैं। सच में? जब मिस्टर हेमंत ने तुम्हें यहाँ पर ट्रांसफर किया था, उन्होंने इंक्रीमेंट का जिक्र किया था और मेल भी भेजा था। तो उसने खुद ही मेरी सैलरी दी, तो फिर वो सब नाटक क्यों किया? ओह, पायल, इधर आओ। पायल, तुमने देखा? वर्क ग्रुप चैट में मैसेज आया है। अब से तुम सीधा मिस्टर हेमंत को रिपोर्ट करोगी। अच्छा, देखती हूँ। हेमंत अभी भी मेरी ब्लॉक लिस्ट में है, पर मुझे उसके साथ काम करना है तो अनब्लॉक कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह, पायल, तुम्हारी आंखें बहुत लाल हो रही हैं। क्या तुम रो रही थी? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी एलर्जी है। एलर्जी? क्या उसे ये पहले भी थी? सब ठीक ही होगा। पायल, मैं अब निकलती हूँ। कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय। पायल के कुछ सालों के बारे में पता करो। उस सफेद कार का पीछा करो। ठीक है। हाँ, ये जो सस्ती गाड़ियां हैं, इनमें मजबूती नहीं होती। अगर आग लग जाए तो बस फ्रेम बचता है। सच में इतनी अनसेफ है? सस्ती गाड़ियों में सेफ्टी नहीं मिलती। एयरबैग बस हाई एंड मॉडल्स में मिलते हैं। हाँ, ठीक है, चलाओ। ठोक दो। क्या?
क्या कहा? बस हल्की सी टक्कर, किसी को चोट ना लगे। माफ कीजिए। इतनी जोर से क्यों ठोका? हे भगवान, क्या मैंने इतनी बड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी? मिस्टर हेमंत, मेरे ड्राइवर की गलती थी। तुम नई कार खुद खरीदोगी या कंपनी तुम्हें खरीद के दे? बताओ मुझे। कोई बात नहीं, बस छोटा सा स्क्रैच है, मैं इस पे स्टिकर लगा लूंगी। ये काफी मजबूत है। मजबूत है? हेमंत, पागलपन मत करो। इसे हटाओ। सर, तुम्हारी उस कचरा गाड़ी को गार्बेज ट्रक ले गया है। कल एक नई ले लेना। मिस्टर हेमंत, क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करूं? वो क्यों? ऐसी सस्ती कार मैं दोबारा खरीद लूंगा, पर आपके पास एक लिमिटेड एडिशन कार भी है? इसे ठीक करा दो या कबाड़ में दे दो। जी सर। घमंडी कहीं का। पैसा सब कुछ नहीं होता। मेरा पीछा मत करो। मैं कहीं भी जाऊं, मेरी मर्जी। घटिया आदमी अगर चला गया। इतनी घटिया कार चलाती है और ऐसे गंदे इलाके में रहती है। पायल, क्या तुमने मुझसे ब्रेकअप ऐसी जिंदगी के लिए किया था? पायल, तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो? तुम मुझे पसंद थे, पर अब मैं बोर हो गई हूं। दूर हटो, मुझे घिन आती है। दोबारा कहना जरा। पायल, दोबारा वापस मत आना। लियो, आज मैं तुम्हारे डैड से मिली। बदतमीज, बेवकूफ, वो बिल्कुल नहीं बदला। लियो, तुमने मुझे छोड़ा तो छोड़ा, पर तुमने मेरा कुत्ता भी चुरा लिया। शायद अब तक उसकी शादी हो गई होगी। क्या उसकी शादी हो गई होगी? पायल, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करती? उसने मुझे अपनी ब्लॉक लिस्ट से हटा दिया। तुमने मेरा कुत्ता चुराया। क्या? वो बदतमीज अभी भी पीछा कर रहा है। लियो, चलो घर चले, यहाँ चोर घूम रहे हैं। पायल, क्या आप अभी भी गुस्सा हैं? बॉस से बदला लेने आई हैं? मैं आपको मीटिंग याद दिलाने आई हूँ मिस्टर हेम। कार पार्किंग लेवल B2 पर है। मेरी गाड़ी BMW के बराबर भी नहीं थी। शुक्रिया, पर इंश्योरेंस ने सब कवर कर दिया है। एक और चीज, मेरा आईडी बैज कहाँ है? जब तुम रिजाइन का ड्रामा कर रही थी, मैंने वो कचरे में फेंक दिया था, तो तुम जाकर उसे कचरे में ढूंढो। पब्लिक में ये क्या कर रहे हो तुम?
अभी भी एक पुराना हिसाब बाकी है। तुमने मेरा कुत्ता चुराया था। मिस्टर हेमंत, आपका डॉग गायब है, पर वो मैंने नहीं चुराया। मुझे तुम पसंद नहीं। पसंद नहीं? यहां तक कि तुम मेरी फेवरेट पोजीशन भी जानती हो और कह रही हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं। मिस्टर हेमंत, ये सब पर्सनल चीजें तो आपकी बीवी को पता होंगी ना। मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पता है। पायल, फिर से कहना जरा, क्या कहा तुमने अभी? इतनी कम उम्र में आपको सुनाई नहीं देता? अपॉइंटमेंट बुक कर दूं? आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। निकल जाओ। चार साल, क्या मेरा प्यार बस एक तरफा है? क्या वो सच में भूल चुकी है? पायल, मैं इस बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम वापस क्यों आई हो? तुम्हें लड़के पसंद है क्या? शर्म करो। वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो मतलब किसी पर भी डोरे डालोगे? ओए, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी लड़की से मिलवा सकता हूँ। मुझे किसी और से अब नहीं मिलना। क्या? ओ हाँ, तुम्हारा वो काम। जल्दी दिखाओ, नहीं तो दफा हो जाओ। ये लो, पायल की हिस्ट्री। कहता है मुझे उससे मतलब नहीं और मुझसे उसकी हिस्ट्री निकलवाने की भीख मांगता है। उसके पापा कब गुजरे? तुम्हारे ब्रेकअप के लगभग 6 महीने बाद। वो बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गई। वो अभी भी चुका रही है। क्या हुआ? उसके लिए बुरा लग रहा है? तुम्हारा शुक्रिया। निकलो। देखो तो, मुझे दोबारा मदद करने के लिए मत कहना। इधर आओ। इधर आओ? क्या मैं डॉग हूँ? अगर मैं चली गई तो वो मुझे। मिस्टर हेमंत, बताइए आपकी क्या सेवा करूं? आज तुम्हें एक बिजनेस पार्टी में जाना है। थोड़ी ज्वेलरी और जो भी ड्रेस तुम्हें पसंद हो वो ले लो। बाकी सब मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। मिस्टर हेमंत, इसकी जरूरत नहीं। क्लाइंट से मिलने के लिए फॉर्मल्स बेहतर है। ज्यादा बोला तो मैं खुद तुम्हें पहना दूंगा, एक एक करके। ठरकी। वापस आओ। चेंजिंग रूम वहां है। नहीं जाऊंगी। डरपोक, दरवाजा खोलो। जरा भी सब्र नहीं। थोड़ी देर रुको, खोलती हूँ। हम लेट हो रहे हैं, मुझे कपड़े बदलने हैं। मिस्टर हेमंत, मैं बाहर जाती हूँ। मिस्टर हेमंत, गलत है। हो गया। पायल, तुम जा क्यों नहीं रही?
क्या तुम मुझे देखने के लिए खड़ी हो? ओ, मैं चलती हूँ। हो गया। मेरा हेमंत सूट में कितना हैंडसम लगता है। शादी के बाद मैं तुम्हें रोज टाई पहनाऊंगी। सपने मत देखो हेमंत, वो तुम्हें छोड़ चुकी है। मिस्टर हेमंत, मेरा ब्रेसलेट गिर गया था। आई एम सॉरी, मैं ढूंढती हूँ। भी तो यही था, कहाँ चला गया? क्या वो कीमती था? किसी खास ने दिया था। किसी मर्द ने? हाँ, पता नहीं कहाँ चला गया। अभी तो यही था। किस कंजूस ने ये ब्रेसलेट गिफ्ट किया होगा? मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिए थे, ब्रेकअप के बाद तुमने उनमें से कुछ भी नहीं रखा। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने हेमंत को तो खो ही दिया है और अब मेरे पापा की आखिरी निशानी भी मेरे पास नहीं। चलने का टाइम हो गया। हाँ, आती हूँ। मिस्टर हेमंत किसी को साथ लेकर आए हैं। वो कितनी प्यारी है। वाओ, ओह, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? वो खूबसूरत है। मिस्टर हेमंत, मैं रजिस्टर करके आती हूँ। पायल। हाँ, अरे वाह, तुम यहाँ वापस आ गए, पर तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। मेरे बेटे ने 2 साल तुम्हारे साथ टाइम पास किया है, पर तुम अमीर घर में शादी नहीं कर सकती। हेमंत का ख्याल अब से मैं अच्छे से रखूंगी। वो भी आए हैं। अगर आप मेरी माँ ना होती तो मैं आपसे बात नहीं करता। तुम 4 साल हो गए हैं, तुम अभी भी उसे लेकर बैठे हो, और कब तक ये नाटक चलेगा? वो अपनी फैमिली से लड़ रहा है, पर क्यों? क्या वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है? अगर आपको लगता है ये एक्टिंग है, हाँ? तो फिर मैं चलता हूँ। सुनो हेमंत, मॉम, गुस्सा मत करो। कभी ना कभी वो आपको जरूर समझेगा। वो पागल है, तुम्हारी जरा भी कद्र नहीं करता। जो भी हो, तुम वाडिया परिवार की बहू हो। हाँ। भले ही ना खुश है, पर उसने शादी तो कर ही ली है ना। मॉम, मैं अब हेमंत की मंगेतर नहीं हूँ। आप इतना क्यों सोच रही हो? एक्सक्यूज मी, क्या मुझे नंबर मिल सकता है? नहीं। तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या तुम कोई ऐसे लिख रही हो? हो गया सब, चलते हैं। मिस्टर हेमंत, इसकी जरूरत नहीं। तुम मेरी डेट हो, अकेली घूमोगी तो यहाँ पर सब लोग तुम पर लाइन मारेंगे। मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, डेट नहीं। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें वेट्रेस बनाकर लाता। Cheers to everyone. एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। पायल, ये तुम्हें क्या हो गया है आज?
अच्छे लड़के सिगरेट नहीं पीते। मैं तो बस देख रहा था। ऐसा क्या? हाँ, इटर्नल। इटर्नल मतलब हमेशा के लिए। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। पायल, क्या तुम अब स्मोक करने लगी हो? क्या उसे तुम्हारी परवाह नहीं? हाँ? मिस्टर हेमंत, मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल ना दें। तुम्हारे लंग्स पहले ही वीक हैं और ठीक है, मैं चुप हूं। जो करना है करो। मुझे पता था ये अलग सिगरेट है। लेकिन मैंने ही उसे छोड़ा था। बुरा क्यों लग रहा है? अंदर आओगी या उठाकर लाना पड़ेगा? शुक्रिया, कैब ले लूंगी। ये लड़की भी ना बहुत ड्रामेबाज है। हेलो रीमा, चलो कुछ खाने चलें। पैसे मैं दूंगी। मैं लियो को भी साथ लेकर आऊंगी। मजा आएगा। क्या तुम अपने कजिन को लेकर आ सकती हो? क्यों नहीं? ठीक है। लगता है मैं यहाँ बैठकर तुम दोनों की डेट खराब कर रही हूँ। सुनो पायल, तुम्हें तो स्पाइसी खाना पसंद नहीं था ना? आज तुमने इतना स्पाइसी खाना क्यों ऑर्डर किया है? मेरी पसंद बदल गई है। ये बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी, पर थोड़ा ज्यादा हो गया। सागर, मुझे एक टिश्यू देना, मेरी नाक बह रही है। मैं साफ कर देता हूँ। ये क्या हो रहा है? हेमंत, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। ऐसा क्या? इतनी हिम्मत? मेरा कुत्ता चुराया और अपने साथ डेट पर भी ले गई। छोड़ूंगा नहीं। हेलो हेलो, क्या आप मिस पायल हैं? आपकी रिपोर्ट आई है। आपको अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन आना होगा और बयान देना होगा। क्या तुमने कुत्ता चोरी किया है? हाँ किया। ऑफिसर, जिसने रिपोर्ट की है उसका नाम हेमंत है। माफ कीजिए, हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। हाँ, कोई बात नहीं, मैं डॉग को अपने साथ लेकर आती हूँ। देखो जरा, इसे बहुत जल्दी हो रही है उससे मिलने की। जहाँ रहना है रहो, अपने हेमंत और उसकी वाइफ के पास। ये एक सिविल डिस्प्यूट है, पहले आपस में बात करो।
जब मैंने ये डॉग खरीदा था तब के डॉक्यूमेंट्स हैं। इस ब्रीड के सारे कुत्ते एक जैसे ही होते हैं। क्या सबूत है कि ये तुम्हारा कुत्ता है? तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? वो तुम्हें भूल चुकी है, 4 साल हो गए हैं, अब तो उसका पीछा छोड़ दो। तो क्या ये तुम मुझे बताओगे? अगर इतनी ही फिक्र है तो उसकी ऐसी हालत क्यों बना रखी है? मैं उसका बहुत हुआ हेमंत, मेरी लाइफ में दखल देना बंद करो। कितनी बार बोला है? कमीने, दूर हट उससे। क्या हुआ? देख नहीं पाए? तुम्हें पता है जब हम साथ थे तो हम कैसे एक दूसरे के साथ करीब आते थे। वो मुझे कभी भी खुद से दूर नहीं। हरामी! बहुत हुआ। अब मैं पायल के खातिर कुछ नहीं कह रहा था। बस बहुत हुआ। पिछले 4 सालों से मैंने खुद को बचा कर रखा हुआ है, और क्या चाहते हो? बचा कर रखा? क्या मतलब है तुम्हारा? बताओ मुझे। छोड़ो उसे। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे साफ साफ बताओ। जो मुझे कहना था वो कह चुकी। हटो। तुम्हें आपस में बात करनी थी, लड़ना नहीं था। फैसला हो चुका है। मैं डॉग वापस दे रही हूँ। चलती हूँ ऑफिसर। तुम कुछ भूल रहे हो। अपना डॉग साथ लेकर जाओ। डॉग को भूल जाओ। तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें नया खरीद दूंगा। लियो, देख रहे हो? वो तुम्हें प्यार नहीं करती। उसने तुम्हें छोड़ दिया। उसे नया डॉग चाहिए। कोई बात नहीं, दुखी मत हो। मेरी लीश वापस करो। मैं तुम्हें कुरियर कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, अभी चाहिए। पायल, सागर, तुम घर जाओ। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें लगता है तो मैं चलता हूं।
अच्छी है। हमारे लियो को ये जरूर पसंद आएगी। लियो, तुम्हें मॉम से ज्यादा प्यार है या डैडी से? ये क्या सवाल है? उसे हम दोनों ही पसंद है। बोलो कि मॉम से करते हो, अपने पापा जैसे, क्योंकि तुम्हारे पापा भी मॉम से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लियो की सारी चीजें बैग में हैं। मुझे पता है कि तुम नहीं खरीद सकते हो, पर लियो को यही पसंद है। पायल, तुम रोई हो? हम फिर से एक हो सकते हैं, बस एक और मौका दे दो। हेमंत, मैं तुम्हारी जैसी धोखेबाज इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं जाऊंगी। मैं धोखेबाज कब से हो गया? मैं धोखेबाज कब से हो गया? मुझ पे गंदे इल्जाम लगा रही हो, और तुम तो अभी रिलेशनशिप में हो। चुप करो। ये रही तुम्हारी लीश, अब जाओ। हमारे लियो को ये जरूर पसंद आएगी। जाओ, अब दोबारा वापस मत आना। पायल, अपने हेमंत के साथ ऐसा करोगी? ये सब तुमने ही शुरू किया था। हेमंत, तुम्हें लीश वापस मिल चुकी है, अब मेरे घर के पास मत दिखना। पायल, ऐसा मत करो। अब जाओ। पायल, 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 दरवाजा खोलो। तुम लियो को रख सकती हो, प्लीज रो मत। पायल, ये गलत है, ये भी नहीं है। क्या हो सकता है? अरे नहीं, पायल, पायल, मैं गलत था, मैं भीख मांगता हूँ। पायल, 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 दरवाजा खोलो। पायल, मुझे अभी भी नहीं पता कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। मैं जवाब सुने बिना यहां से नहीं जाऊंगा। पायल, पायल, दरवाजा खोलो। पायल, पायल, तुम्हें सच बताना होगा, मुझे जानना है, वरना मैं नहीं जाऊंगा। मुझे बताओ भी, वरना मैं नहीं जाऊंगा। पायल, हेमंत, क्या तुम अभी भी उस बेशरम लड़की के साथ हो? तुम अपने परिवार का नाम डुबाना चाहते हो? पायल, पायल, कान खोलकर सुनिए, मैं फैमिली 4 साल पहले ही छोड़ चुका हूँ। मुझ पर हक जताना बंद करिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर फिर से पायल को कुछ कहा तो वो भी नहीं रहेगी। हेमंत, तुम पायल, लियो का फेवरेट टॉय उसके बैग में है। उसके बिना उसे नींद नहीं आती। सब उसी में है। तुम्हें जाना चाहिए। मैं यहाँ पागल हो रहा हूँ और तुम्हें लियो की पड़ी है।
हेमंत, ये सब तुम्हारी ही गलती है। हेमंत, ये सब तुम्हारी ही गलती है। जिद्दी लड़की, उसने तुम्हें छोड़ दिया और वो मुझसे भी नफरत करती है। लियो, तुम्हें मॉम से ज्यादा प्यार है या डैडी से? ये क्या सवाल है? उसे हम दोनों पसंद हैं। बोलो कि मॉम से करते हो, अपने पापा जैसे, क्योंकि तुम्हारे पापा भी मॉम से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इस क्वार्टरली रिपोर्ट पर आपकी सिग्नेचर चाहिए। पायल, कल रात ल्यूमियो ग्रुप के इस प्रपोजल पर आपका अप्रूवल चाहिए। तुम लियो को रख सकती और हो। ये नेक्सॉन की इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। तुमने लियो को 4 साल रखा, उसे ऐसे ही जाने दोगी? उसे तुमने खरीदा था 4 साल के लिए, मैंने बस उधार लिया था। मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूं। सेक्रेटरी पायल, क्या आप मेरे डॉग को संभाल सकती हैं? ये मेरा काम नहीं। पायल, उसे मना कर दो। बिल्कुल मिस्टर हेमंत। अब घर वापस जाओ। मिस पायल, 3 दिन तक इसका ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर हेमंत आज रात वापस आ जाएंगे। बॉस का ऑर्डर था, मानना तो पड़ेगा ही। उसके पास मेड भी है, फिर भी उसने मुझसे कहा चलो जाओ अब लियो। मुझे अब यहाँ से जाना होगा, अच्छे से रहना। आशा जी, वो पर्पल गोल्ड ग्लास वास जल्दी से मेरे लिए पैक कर दो। मेघा जी, मुझे यहाँ से कोई भी चीज देने की इजाजत नहीं है, आपको मिस्टर हेमंत से पूछना होगा। कितनी बार कहना पड़ेगा? मुझे मैम बुलाया करो। माफ कीजिए मेघा जी, पर मिस्टर हेमंत ने मना किया है। तो आशा जी, मैं चलती हूँ। पायल, तुम यहाँ? वहीं रुक जाओ। तुम्हें नहीं जानना कि हेमंत ने पिछले 4 साल में क्या क्या किया? मेरी और मिस्टर हेमंत की एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। डॉग को घुमाना उनका एक ऑर्डर था। उनकी पर्सनल लाइफ में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। इसे मुझे दो। मेघा जी, ये वॉक कर चुका है। ये हेमंत का डॉग है, वो इसे नहीं घुमा सकती, इसे मैं ही घुमाऊंगी। ओह नहीं, कल तो उसका वैक्सीनेशन है। मैं आशा जी को बताती हूँ। मेघा जी, उसे मत मारिए। मेघा जी प्लीज। मेघा, क्या कर रही हो? मेघा जी, उसे मत मारिए। मेघा, क्या कर रही हो? भिखारन, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम इसी के लायक हो। बेशरम लड़की, तुमने कहा था हेमंत को छोड़ दोगी, पर आज भी उसके पीछे लगी हो। फिर से क्यों मारा?
पहले वाला लियो को मारने के लिए था और दूसरा वाला मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। वैसे भी तुम शुरू से चाटा खाने लायक हो। ये लो। ओह, लियो, लियो। ये क्या कर रही हो तुम? ये लो। आ जाओ। तुम ठीक हो? आशा जी, लियो पानी से बहुत ज्यादा डरता है, इसके लिए जल्द ही डॉक्टर बुलाइए। हेमंत इसका बहुत ख्याल रखता है। बेचारा मासूम। पायल, तुम पूरी भीग गई हो, तुम कपड़े बदल कर आ जाओ। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। पायल, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आशा, मुझे भी ऊपर खींचो। मेरे हाथ खाली नहीं है। तुम? क्या हो रहा है? मिस्टर हेमंत, लियो पानी में गिर गया था। पायल उसे बचाने के लिए पानी में कूद गई। लियो भी बहुत डरा हुआ है। हेमंत, मुझे बाहर निकालो। पायल किधर है? वो घर चली गई। हेमंत, क्या तुम अंधे हो? मिस्टर हेमंत, मेघा जी आपकी मदद मांग रही हैं। मेघा, आज के बाद पायल से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आशा जी, दोबारा इस घर में ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, नहीं होगा। अंकित, अपनी बीवी को काबू में रखो, नहीं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसे मेरे से दूर रखना। हेमंत, मेघा मेरी मंगेतर है। आज मॉम ने उसे किसी काम के लिए भेजा था। ध्यान से सुनो, उसे काबू में रखो, इसी में उसकी भलाई है। मेघा जी, नाटक मत कीजिए। पानी गहरा नहीं है, जब आपका मन करे तो बाहर आ जाना। कब आएगी दवाई? मुझे बुखार हो रहा है। आ गई। बाहर ही रख दो। दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना तो उसे ऑनलाइन भेज दो। बाहर निकलो। बाहर इतनी ठंड है और बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गई। कितने घटिया हो तुम। इतनी रात को यहाँ पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का बस मजाक उड़ाने आ गए। अगर आज मैं ना आता तो अगली बार मुझे सीधा तुम्हारी कब्र देखने को मिलती। बकवास करना बंद करो, जाओ अब। ये मेरे लिए? तुम्हारे लिए क्यों होंगे? ये मेरे बॉयफ्रेंड के हैं। मैं किसी और की चीजें नहीं पहनता। भैया जल्दी आओ, इमरजेंसी है। दवाई खा लो। अपने काम से काम रखो। मुझे मुंह में डालनी पड़ेगी। खाली, अपने घर जाओ, चलो निकलो। मुझे बताओ,
तुम स्मोकिंग कब से करने लगी? तुमसे क्या मतलब? ठीक है, कुछ और बातें करते हैं। क्या तुमने मेघा को चाटा मारा था? क्या तुम यहाँ पर मेरे से अपनी वाइफ का बदला लेने आए हो? क्या तुम यहाँ मेरे से अपनी वाइफ का बदला लेने आए हो? तो पुलिस को बुलाओ, कोर्ट में मिलते हैं। निकलो। छुड़ा सकती हो हाथ तो छुड़ा कर दिखाओ। और क्या बकवास कर रही हो? मेरा मतलब था कि तुमने उसे बहुत धीरे से मारा। तुम्हारी जगह मैं होता तो इतना तेज मारता कि वो सीधा कोमा में ही चली जाती। क्या तुमने अभी तक किक मारना भी नहीं सीखा? कितने ठरकी हो तुम? मैं ठरकी हूं? तुम्हें देखकर थोड़ा हो ही जाता हूं। तुम चाहते क्या हो? ये सब तुम अपनी वाइफ के साथ मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी झूठी अफवाहें मत फैलाओ। तो उनकी शादी नहीं हुई? मुझे क्या लेना देना? नहीं हुई तो हो जाएगी। क्या सोच रही हो? छोड़ो ना मुझे। मेरा बॉयफ्रेंड आ गया, अब निकलो। दिख नहीं रहा क्या? मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। अब क्यों खड़े हो? तुम इसका ख्याल रखना जानते भी हो? ये बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है। हम साथ में बड़े हुए हैं। बिल्कुल मुझे पता है, मैं अच्छे से जानता हूं। देखकर तो ऐसा नहीं लगता। पायल, ये तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगा। खुला है दरवाजा। अब कैसी हो? तुम्हें अभी भी बुखार है? क्या तुमने फिर से कंबल उतार दिया था? इसे पता है कि वो नींद में कंबल उतार देती है। मतलब दोनों ज्यादा ही करीब हैं। साइको। तुम ठीक हो? हॉस्पिटल चले? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी नींद चाहिए। तुम इतनी चिंता मत करो। ओह, मैं तो वेला हूं। तुम आराम करो, जरूरत हो तो बता देना। शुक्रिया। हेमंत, सागर की हिस्ट्री निकालो। कौन? पायल का बॉयफ्रेंड? क्यों पीछे पड़े हो? अब छोड़ दो उसे। उस चुड़ैल ने तुम पर कैसा जादू किया है? मेघा को मारने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? और तुमने कुछ नहीं किया? अच्छा हुआ मैं वहां नहीं था। हाँ? नहीं तो मेघा भी आईसीयू में होती। ना समझ, एकदम ना समझ। मुझे अंदर आने दो। माफ करना, पर आप अंदर नहीं आ सकती। हाँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ। कोई भी माँ पैसों के लिए अपने बेटे की खुशी दांव पर नहीं लगा सकती। मैंने वो सब बस तुम्हारे लिए किया। और तुमने एक लड़की के लिए सब कुछ छोड़ दिया। नालायक, तुम्हें ये एहसास होना चाहिए तुमने कितनी बड़ी गलती की है। पायल, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? हेमंत, नालायक,
किसी पराई लड़की के लिए अपनी माँ को भूल गए। दरवाजा खोलो। बहुत हुआ। हेमंत जी, आज मैम पायल के पास गई थी और आपसे ब्रेकअप के लिए 20 लाख ऑफर किए। मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ 2 साल टाइम पास किया, तो तुम ये मत सोचो कि तुम अमीर घर में शादी कर सकती हो। सुना है कि तुम्हारे पापा का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है। इस कार्ड में 20 लाख रुपए हैं। हेमंत जी, आज मैम पायल के पास गई थी और आपसे ब्रेकअप के लिए 20 लाख ऑफर किए। इस कार्ड में 20 लाख रुपए हैं। पायल, आज वो लेट हो गई। तुम आ गई। मुझे अपनी थीसिस दोबारा लिखनी पड़ी, इसलिए लाइब्रेरी में देर तक रुकना पड़ा। मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी। क्यों नहीं आती? पायल हमेशा हेमंत के पास रहेगी, कभी नहीं जाएगी। पायल, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मिस्टर हेमंत, पायल आज सिक लीव पर है। कुछ अर्जेंट है तो आप मुझे बता दीजिए। सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। पायल, पायल, दरवाजा खोलो। वेरिफिकेशन फेल्ड। हेमंत, इधर आओ। जल्दी आओ। मुझे एक बात पता चली। हमारे नामों को देखो तो जरा। क्या मतलब? देखो, पायल, इसमें 5 लेटर्स हैं। हेमंत, इसमें 6 लेटर्स हैं। 5 और 6 हमेशा साथ होते हैं, मतलब हम भी हमेशा साथ रहेंगे। हम कभी अलग नहीं होंगे। ये भी गलत है। क्या ये मेरा बर्थडे है? पायल, क्या तुम्हें अभी भी बुखार है? हेमंत, मैं दर्द में हूँ। पायल, मुझे बताओ कहाँ दर्द हो रहा है? इधर, यहाँ पर। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरे पास रहो। पायल, पहले हॉस्पिटल जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, ठीक है? चलो। कैसी हो? तुम मुझे यहाँ लेकर आए। मेरे घर में अंदर कैसे आए?
मैंने कोड गैस किया। चेंज करना भूल गई थी, और कुछ मत समझना। पायल, कुछ महसूस कर सकती हो? क्या? पायल, फिर से एक हो जाते हैं, फिर से एक हो जाते हैं। हेमंत, तुम दिमाग से पैदल हो। वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। जब तुम बेहोश थी तो मेरा ही नाम ले रही थी। सफेद झूठ। भगवान से तो डरो। तो मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊं? सपने में तुम मुझे परेशान कर रहे थे और मैं तुम्हें गाली दे रही थी। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। हेमंत, हम बहुत पहले अलग हो चुके हैं। अब अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। बिल्कुल नहीं, हम फिर से एक हो सकते हैं। पर मैं नहीं चाहती। पायल, क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहती? अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्यार नहीं करती? तुमने ही पहले इजहार किया था, फिर तुमने ही ब्रेकअप कर लिया, और जब मैं प्यार में पागल हो गया तो तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हें इसमें बहुत मजा आता है ना? अपना हाथ मत हिलाओ, वरना सुई चुभ जाएगी। सागर की पूरी हिस्ट्री निकल चुकी है। सच काफी अजीब है। साफ साफ बताओ। सागर पायल का बॉयफ्रेंड नहीं, उसका कजन है। पर पायल ने जानबूझकर तुमसे झूठ बोला। मुझे लगता है कि वो तुमसे दूर रहना चाहती है। तुम पागल हो जो उसके पीछे लगे हुए हो। चुप रहो पायल, आखिर क्यों? पायल, पेशेंट कहाँ है? वो लड़की, उससे अपनी आईवी उतारी और यहाँ से चली गई। वो मुझसे दूर रहना चाहती है। पायल ने रेजिग्नेशन डाला है, अप्रूव मत करना। पायल, मैं इस बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे पता ही था कि हेमंत अप्रूव नहीं करेगा। अब मुझे फिर से उसके साथ एक मीटिंग करनी पड़ेगी। रुको पायल, तुम आइस्ड कॉफी पियोगी तो फिर से बीमार हो जाओगी। ये इतनी भी ठंडी नहीं।
कॉफी है सर। तुम हॉट कॉफी ले लो। गंदा टेस्ट, तभी मुझे दे दी। तो शुरू करते हैं। तो बस इतना ही, मीटिंग खत्म, जाओ। ठीक है। दो घंटे की मीटिंग में आप बस मुझे ही देखती रही, ऐसा क्यों पायल? मुझे जवाब दो। पायल, चलो चलते हैं। ठीक है। ये क्या था? क्या था? मुझे जाने दो। मेरा रेजिग्नेशन कब अप्रूव होगा? जब कोई और मिल जाएगा। तो प्लीज जल्द ही दूसरा कोई ढूंढिए। मेरा लैपटॉप। उसे छोड़ो, मैं नया खरीदूंगा। क्या कर रहे हो? पायल, बताओ क्या करूं? जो तुम कहोगी। सपने मत देखो। पायल, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम अभी भी मेरे सपने देखती हो। हेमंत, बहुत देर हो चुकी है। हम एक नहीं हो सकते और यही हकीकत है। तमीज में रहो, पीछा छोड़ो मेरा। मैं ये हकीकत नहीं मानता और ना मानूंगा। मेरी शादी होने वाली है, मुझे तुम्हारा करीब आना पसंद नहीं। सागर तुम्हारा कजन है। अगर तुम चाहो भी तो लीगली तुम उससे शादी नहीं कर सकती। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे जो जानना होता है वो जान ही लेता हूं। वो सागर नहीं है। मेरी मॉम ने मुझे एक ब्लाइंड डेट पर भेजा था। वो तुमसे बहुत बेहतर है। एक ब्लाइंड डेट? एक ब्लाइंड डेट के लिए तुम मुझे छोड़ रही हो? हे पायल, तुम्हारा और हेमंत का क्या चल रहा है? ज्यादा कुछ नहीं, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। एक्स बॉयफ्रेंड?
फिर तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हो गया? चीट किया उसने। चीट किया? हेमंत अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं खुद को 2 चांटे मारती और पूछती कि मैंने ऐसा क्या गलत किया कि उसे मुझ पर चीट करना पड़ा। पागल कहीं की, वो इतना भी अच्छा नहीं है। ठीक है। ए, मैंने सुना मिस्टर हेमंत पूरे शहर में बहुत फेमस हैं। उनके पास लड़कियां भी आती हैं, पर वो किसी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। क्योंकि वो जल्दी थक जाता है। नहीं पता था, है ना? पर इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां उसके साथ सोना चाहती हैं। क्या तुम दोनों के पास कोई काम नहीं है? बताइए मुझे। मिस्टर हेमंत, मैं बस जा ही रही थी। बस थोड़ा ब्रेकफास्ट करने आई थी। मैं चलती हूँ मिस्टर हेमंत। मैं भी चलती हूँ। मैंने चीट किया। चीट किया हो या नहीं, पर जो भी किया गलत किया। मुझे पता हो किसके साथ, कहा मैंने तुम पर चीट किया। मुझे पता हो किसके साथ, कहा मैंने तुम पर चीट किया। मुझे लगता है तुम्हें काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और तुम बेड पर किसी काम के नहीं थे। सुना ना तुमने? मैं सही था या गलत, मैं ये कभी भी साबित कर सकता हूँ, पर वो चीटिंग का इल्जाम बिल्कुल गलत है। बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो फिर शायद तुम्हारी आंखें ही खराब होंगी। तुम्हें अपनी आंखों का इलाज कराने की जरूरत है। झूठ बोलना कब बंद करोगे? तुमने पहले ब्रेकअप किया और अब करने इल्जाम लगा रही हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? हेमंत, हम 4 साल पहले अलग हो चुके हैं। इतने लंबे समय में बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं ही पागल हूं जो इतने सालों में तुम्हें भूल नहीं पाया। तुम्हारे जैसे बहुत आए और गए। तुम कोई स्पेशल नहीं हो। खुद को इतना खास मत समझो और पुरानी बातें भूल जाओ। मेरा मजाक उड़ा रही हो? ये सच है जो तुम्हें मानना पड़ेगा। सेक्रेटरी पायल, रात को एक इवेंट में आ जाना। जी मिस्टर हेमंत, और रेजिग्नेशन जल्दी अप्रूव करा दीजिए, यही ठीक होगा। मुझे पता है तुम भी भूल नहीं पाई। तुम पिछले 4 साल से मेरे दिल में हो। मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर हेमंत, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मेघा, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकित, मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है। यहाँ भी मेरे पीछे आ गई।
मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार है तुम्हें। तुम भी कमाल हो पायल। सालों पहले तुमने वाडिया परिवार को हिलाकर रख दिया था और अब हेमंत के वापस आने पर फिर किसी जोंक की तरह उससे चिपक रही हो। वो शुरू से ही तुम्हें नहीं चाहता, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मैं नहीं होती वो फिर भी तुम्हें नहीं चुनता। तुम्हें पता ही क्या है, इतना घमंड किस बात का है? मैं हेमंत के साथ सो चुकी हूँ कई बार। अच्छा। और हाँ, वो बिल्कुल दरिंदा बन जाता है। वो हमेशा से ही ऐसा है। और उसने कहा कि उसे मेरे साथ बहुत मजा आता है और वो पूरी रात रुक नहीं पाता। मतलब तुम्हारा स्टैमिना भी काफी अच्छा है। वेरी गुड। पायल, क्या वो तुम्हारे साथ भी इतना ही पैशनेट था? वैसे मुझे इतना याद तो नहीं है, पर जब वो मेरे साथ होता था तो मुझे खुश करने के लिए पूरी जान लगा देता था। मान लिया कि वो तुमसे ज्यादा प्यार करता था, पर तब भी मिसेस नुपुर कभी तुम जैसी लो क्लास सस्ती औरत को हमारे परिवार में नहीं आने देंगी। वाडिया परिवार? मेरी नजर में वो एक बहुत बड़ा कूड़ेदान है। वहाँ बस तुम ही अच्छी लगोगी। दफा हो जाओ। मेघा, पागल हो क्या? तुमने जो मुझे थप्पड़ मारा था वो मैं अब तक नहीं भूली हूँ। अभी हिसाब बाकी है। तुम जैसों को 10 चांटे पड़ने चाहिए। अगर तुम नहीं रुकी तो कल तुम्हारा मरा हुआ चेहरा न्यूज में आएगा। पायल, अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो बच निकलने के मेरे पास 1000 तरीके हैं। तुमने मुझे फिर मारा। खुद को सुधारो, नहीं तो ऐसे ही चांटे खाती रहोगी। किस बात का घमंड है? तुम वही पागल लड़की हो जो अपने बाप तक को नहीं बचा सकी। क्या कहा तुमने? अगर तुमने वो 20 लाख लेकर अपने बाप के इलाज में लगा दिए होते तो आज वो जिंदा होते। दोबारा कहना। मैंने कहा अपने डैड को तुमने खुद मारा है। बस करो। आखिर वो तुम्हारी मंगेतर है। कहते हो उसे पसंद नहीं करते, लेकिन वक्त आने पर उसे ही बचाते हो। हेमंत, पायल ने मुझे फिर से मारा। देखा ना तुमने, ऐसे मारना होता है। तुम्हें लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। हेमंत, तुमने उस गरीब लो क्लास लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठा दिया।